अपने सिद्धांत, सब अपने अपने सिद्धांत पर हैं, अपनी अपनी जगह अपनी धुरी पर स्थित हैं। सब किस पर टिके हैं ये मान लो, विज्ञान की भाषा में अलग हो सकता है कि वो इस आधार पर टिका है, लेकिन सब मेरा मानना है कि सब भगवान की कृपा से ही टिके हुए हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। बेटा पीछे भी माइक ले जाना, वहाँ भक्त लोग खड़े हैं। हाँ बेटा बोलो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम आपको महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम सुनाना चाहते हैं। थोड़े से 2 लाइन सुनाना। बोलो बोलो। ऐ गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद सिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिस्तुनुते। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाती हैं आप। संगीत सीखती हैं? संगीत सीखते हो आप? राधे राधे। संगीत सीखो, बहुत अच्छा गाते हो आप। सुंदर, खूब नाम करो अपना। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी ये कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं होगा। परम पूज्य संत श्री बाबा अनुरुद्धाचार्य आपसे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं होगा। बाबा मेरे आपसे 5 प्रश्न है और एकदम छोटा छोटा सा। बोलो। पहली बात यह है कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? क्या चाहते हैं? गुस्सा आए? मतलब आपसे कठिन कठिन प्रश्न किया जाता है, उसके बाद भी आप साधारण तरीकों से बात करते हैं, गुस्सा क्यों नहीं आता है? ऐसा सबके साथ क्यों नहीं होता है? बेटा ये ऐसा है कि अपने को ना जीतना पड़ता है। हम किसी से लड़ते नहीं हैं, हम स्वयं से लड़ते हैं। जीतना चाहते हैं हम, आपसे नहीं, खुद से जीतना चाहते हैं, खुद को वश में करना चाहते हैं। हमारी अपनी लड़ाई खुद से है, तो हम खुद को जीतने की कोशिश करते हैं, तो उसमें अपने को समझा पाते हैं कि हाँ जी गुस्सा नहीं करना। ठीक है गुरुजी। दूसरा प्रश्न है कि मेरी माँ जिनका घुटने में दर्द है वो काफी दिनों से परेशान है, बड़े बड़े डॉक्टरों से मैंने उनका इलाज करवाया है। हाँ। वो रिसेंटली यहीं पे है और वो सही नहीं हो रहा है गुरुजी। तो कृपा कुछ आपकी हो, दया कुछ आपकी हो तो आप बताएं, हम उस घुटनों कार्य में को दर्द है। करेंगे। कितनी उम्र है माँ की? माँ की यही 40 अप्रोक्स। अच्छा, हो जाएगा। योग एक्सरसाइज कराइए, हो जाएगा अच्छे से। जो देखो योग में बड़ी ताकत है, यदि आपने ठीक ठीक से एक्सरसाइज कराई जी तो वो ठीक हो सकता है। और मेरा तीसरा प्रश्न है गुरुजी कि मेरा जो है ना पिछले बार प्री क्लियर हो गया था और मेंस में मैं 3 नंबर से छट गया था इनकम साइज एक्साइज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। तो इस बार मैंने गुरुजी प्री दे करके आया है और मेरा अगले महीने में मेंस है, तो अब जो है इस बार मेरा भगवान से आशीर्वाद होगा। बिल्कुल बिहारी जी करें कि आपका हो जाए, सब अच्छा हो। चले धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे जी। राधे राधे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ महाराज जी दक्षिणावर्ती शंख जो है सो घर में रखने से क्या फायदा क्या नुकसान होता है? नहीं, नुकसान कुछ नहीं होता, उसमें धन जल धान्य की वृद्धि होती है। दक्षिणावर्ती शंख में प्रत्येक दिन जल देके घर में छिड़काव करते हैं, उससे क्या लाभ हानि है? अच्छा है, सारी निगेटिविटी समाप्त हो और जाती थोड़ा है। गजेंद्र मोक्ष पाठ की महिमा थोड़ा बता देते। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाला व्यक्ति ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। तो ये जो स्तोत्र का पाठ होता है ना, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, सुरक्षा कवच है वो। सब प्रकार से धन धान्य भी देता है, सब कुछ। हरिओम मंत्र की महिमा थोड़ा बता दीजिए गुरुजी। हरि जो सबका दुख हर लें, तो जो हरि हरि जपेगा वो निश्चिंत दुखों से मुक्त होगा। अच्छा, और आपका सबसे सुंदर भाषा मैया जो बोलते हैं, बहुत प्रिय भाषा। एक बार कल एक भजन गा दीजिएगा प्रभु जी, ए पापी मन कर ले भजन। ये आपका बहुत सुंदर भजन है, कल आप इस भजन को गा दीजिएगा। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, मेरा प्रश्न गुरुकुल के ऊपर है कि जिस प्रकार से अभी हमारे देश में मदरसा चलते हैं, उस प्रकार से क्या हम लोग अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम लोग गुरुकुल का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं प्रत्येक जगह जहाँ पे हो सकता है? तो उसके लिए हमारा जो, ताकि हमारा जड़ से ही जो है सो सनातन धर्म उगे और आगे बढ़े। इसके लिए तो हम चाहते हैं कि इसमें कुछ आप बताइए कि उसके लिए कैसे क्या कर सकते हैं। सही कह रहे हैं आप कि हम गुरुकुलों की स्थापना कर सकते हैं।
क्या बोले? गुरुकुलों की स्थापना, इसलिए गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप लोग भी गांव-गांव में, क्षेत्र में छोटे छोटे गुरुकुलों का कार्य शुरू कर सकते हैं। वही सर, बहुत अच्छा है। वही गुरुजी की आप लोग के थ्रू अगर होता तो ज्यादा इसका फैलाव होता, तो यही चाहते तो हम तो करते हैं ना, अपने गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं बच्चे। तो सर वहाँ गुरुजी वहाँ तो एक है ना, हम चाहते हैं कि पूरा हाँ, देश में हो, तो उसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। वही सर, अगर आप यहाँ से अगर कुछ कहिएगा तो जरूर है कि हम लोग जो है सो आगे बढ़ेंगे इसके लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे जिस प्रकार से मदरसा चलता है उस प्रकार से हमारा गुरुकुल खत्म हो गया है, तो गुरुकुल का अभी जो है सो जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा देखते हैं। सही है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मैं कल बात करूंगा इस विषय में। पीछे ले जाओ, सबको बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी बहुत भाग्य से आपको दर्शन हुआ है गुरुजी। बताओ मेरी माँ। गुरुजी हमारे घर परिवार तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब मेरा भाई छोटा सा 6 क्लास तक ले पढ़ाई किए, लेकिन उसके बाद पिताजी मर गए। उसके मरने के बाद किसी तरह पढ़ाई BA तक किए हैं। आज मेरा भाई का जो सर्टिफिकेट है, सो मेरा भाभी जो है, मेरा बड़े हमसे छोटे हैं भाई, लेकिन मेरे बड़े भाई है, तो वो उसका पत्नी है। उसका पत्नी क्या की है, बंगाल में अपना मैंने 10 गो लड़का लोग के रखा है, उस लड़का लोग के हाथे दे दिया है, सपोर्ट उसको सपोर्ट से दे दिया है, और बोला है कि जो और पहले बोलता था कि तू हमसे शादी करो नहीं तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। आज हमको यहाँ से लेके वहाँ तक ले बर्बाद कर दिया है गुरुजी। कौन भाई? हाँ, यहाँ से लेके बंगाल तक ले हम लोग बर्बादी हैं। वहाँ पर भी जहाँ भी जाता है उसको 10 लड़के हो जाता है। गांव में आता है तो गुंडा लोग के 35-40 लेके आता, 2 बुलडोजर गाड़ी से आता है, मोटरसाइकिल। ऐसा क्यों पता करता नहीं है गुरुजी क्यों वो कर रही है। और यहाँ से जितना होता है लूट फूट के ले जाता है। यही चानी धनकी के है ये औरत। और चानी धनकी का जितने, अगर चानी धनकी का लोग भी होगा तो सुनता होगा, उससे भी प्रार्थना है। जे सुलेखा देवी है वो मेरा भाई भी वहाँ रहता है, और सब लेट फूट के नहरा ले जाता है। मेरे बहन को शादी विवाह के लिए जो सामान भी रखा था, गहना जेवर भी रखा था, सब लोग के ले गया। और मेरी माँ के नंगा करके घींच के मार रहे हैं। मेरी माँ घींच के नंगा करके मार रहे हैं गुरुजी। इससे ये औरत से बहुत परेशान है। हम क्या करें गुरुजी, कोई ज्ञान देने वाला भी मेरे पास कोई नहीं है। मेरा तो पर आप पुलिस कंप्लेंट करो ना, इस तरह से यदि हरकत है तो पुलिस कंप्लेंट भी किए हैं, वो कोई मैं पता नहीं चलता है क्या ऐसा उसे जादू कर देती है, जो थाना पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेता है। मेरा पति का 15 दिन तक ले उल्टे हाथ करके बंगाल में बांध के रखा था 10 लड़कों के साथ। अच्छा। और वो लड़का 15 दिन रख कर जब 15वां दिन जब पूरा तो उसने क्या किया, जब मेरा पति को बहुत मारा और मटिया तेल डालकर जलाने की कोशिश की है। तो वहाँ का जो फाड़ी है, बंगाल का फाड़ी है तेलनीपाड़ा, वहाँ का जो दरोगा साहब थे वो हमको फोन किया। हम लोग डर से वहाँ से हम भाग आए। मेरा लड़की को धमकी देते था, जो तुम्हारा लड़की लोग को हम रेप करवा देंगे। आप पुलिस कंप्लेंट करो और आपके आसपास जो आपके आसपास लोग हैं उनसे मदद मांगा करो, वो सब साथ देंगे आपका। आपके गांव के मोहल्ले के लोग आपका साथ देंगे। रुको मैया, गांव मोहल्ले के लोग साथ देंगे, चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। पुलिस कंप्लेंट कराना। बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अपने सोचे हुए बात को कैसे पूरा करें और अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कैसे चले।
खुद को हमेशा मोटिवेट क्या करते रहे? सत्संग करते रहिए तो खुद को मोटिवेट सत्संग के द्वारा आप कर पाएंगे। दूसरा, आप अपना लक्ष्य तय करिए कि आपको जाना कहाँ है, बनना क्या है, उसमें पूरा 100% अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने पढ़ाई में, अपने गंतव्य लक्ष्य की ओर अपने आप को। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मेरी आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। सर बोले कि मेरी लड़का है सो हमको बात नहीं मानता है सर, बहुत दारू शराब पीता है सर, तन को बात नहीं मानता है, किसी बड़ छोट का थी नहीं बुझता है। अच्छा, सर तो बात आपका बेटा आपका है, आपकी बात क्यों नहीं मानता? मनवाओ, जैसे माने वैसे मनवाओ, क्यों नहीं मानेगा भाई? यही सर, यही पे लड़का को लाए हैं सर। हाँ हाँ, कहाँ बात कराओ? प्रणाम गुरुजी। क्यों बेटा काहे नहीं मानते बात अपनी माँ की? क्या? माँ की बात क्यों नहीं मानते? आवाज आ रही है? जी। सुनाई पड़ रहा है? गुरुजी का भाषा समझ नहीं। अरे मैं कोई उर्दू थोड़ी बोल रहा हूँ। मानते हैं गुरुजी। माँ की बात मानते हो? जी गुरुजी। हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है? नहीं, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, क्यों नहीं मानते माँ की बात? मानते हैं गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते। दारू सर बहुत पीते हैं। शराब पीते हो? हाँ, शिखर पर आके एनी टाइम खाते रहते हैं। चलो बात कराओ, शराब पीते हो? कभी कभी पीते हैं। काहे पीते हो भाई? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। क्यों पीते हो, क्यों पीते हो? ऐसा ही गुरुजी। कैसे ही? जी। कैसे? ऐसे शराब पीना सही है? नहीं। तो काहे पीते हो? अब नहीं पिएंगे। नहीं पियोगे? जी नहीं। तो पहले काहे पीते थे? पहले पता नहीं था। पता क्या नहीं पता था? कि खराब होता है। अच्छा, बड़े भोले हो। हाँ, शराब की बोतल में लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो लाइन नहीं पढ़ी आपने? जी। अब नहीं पीना। जी गुरुजी। शराब पीने से फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान होगा। तो बेटा मत पियो, जब समझदार हो तो पैसे बचाओ, अच्छे काम में लगाओ, शराब ना पियो, ठीक है? ठीक है गुरुजी, अब नहीं करेंगे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मेरी एक बेटी है, बोलो। 2.5 साल की है, अभी तक नहीं बैठती है, नहीं चलती है गुरुजी। बैठेगी, अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, क्या दिक्कत है बताएंगे। बहुत दिखाए हैं गुरुजी लेकिन नहीं ठीक हो रही है। होगी, चिंता ना करो, अभी छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसकी शक्ति बढ़ेगी और सब ठीक करेंगे बिहारी जी। भगवान सब ठीक कर सकते हैं यदि वो चाहें तो। गुरुजी 2.5 साल की हो गया, अभी तक बैठती नहीं है। बैठेगी, बैठेगी, भगवान ठीक करेंगे, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, सब अच्छा होगा। क्या करे गुरुजी? कह तो रहे हैं डॉक्टर को दिखाओ, अच्छी हो जाएगी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई हमें परेशान करता है, हम उससे अलग रहना चाहते हैं तो कैसे रह सकते हैं? किससे अलग रहना है? किससे अलग रहना घर है? में। हैं? घर में। कौन परेशान करता है आपको? हमारी आंटी। आंटी? माँ कहाँ है आपकी? यहीं पे है। तो माँ आपका साथ नहीं देती क्या? देती है। तो आंटी क्यों परेशान करती हैं? पता नहीं। तो किस तरह से परेशान करती हैं, किस बात को लेकर परेशान करती हैं? पता नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा और चोरी का इल्जाम लगाती है, उनको जायदाद चाहिए। अच्छा, तो आप लोग अपना अलग नहीं रहते? आपके पिताजी अलग नहीं रहते? उनका अलग है, सब कुछ अलग है, फिर भी परेशान करती है। हाँ, तो उनको समझा दिया करो कि यहाँ मत आया करो। आपके घर आती हैं क्या? आपके घर आती हैं क्या? क्या? आपके घर आती हैं?
हाँ गरीब में रहती है। बेटा माइक थोड़ा साउंड वाले भैया थोड़ा तेज करो ना, पीछे वाला सिस्टम तेज करो बेटा, बढ़ाओ, आई आवाज? हाँ आ रही। तो आप ना अपनी आंटी को समझाओ कि यहाँ मत आया करो माहौल बिगाड़ने, घर पे ही अपने घर पे ही रहो, उसको घर मत आने दो अपने। घर ही में रहती है। अच्छा तो फिर आप बात मत करो। कोई बात नहीं करता उनसे, फिर भी वैसे करता। हाँ तो फिर चिल्लाने दो, कुत्ता भौंकता है भौंकने दो। हेलो जी, राधे राधे गुरु जी। जी जी हमें आँख से दिखाई नहीं पड़ता है और हमें 2005 से ब्लड कैंसर भी है। अच्छा। और परेशान, घर में बहुत परेशानी है। यही मेरी प्रार्थना है। हो जाएगी ठीक बेटा, चिंता ना करो। आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, सबसे बड़ी प्रश्न यही है। आँख से दिखता नहीं है जी। विवाह हो गया आपका? जी इलाज तो कराए थे शंकर नेत्रालय से। ठीक है ठीक है। तो वो बोला जो धीरे धीरे आप अंधा हो जाओगे। चलो भगवान आपको, परिवार है, पत्नी बच्चे हैं आपके? जी जी। हाँ तो बच्चे अच्छे हैं? जी 2 लड़की है, 1 लड़का है। लड़का छोटा है, लड़की दोनों की शादी हो चुकी है। वाह, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं, घरे पर रहते हैं। फिर कैसे गुजारा होता है घर परिवार का? कुछ जमीन था वही बेच उच के शादी उदी कर लिए, उसी से होता है। इलाज भी कराने बॉम्बे से होता है, वही बेचते हैं तो जाते हैं। अच्छा, ऐसे तो सारी बिक जाएगी फिर। जी लगभग बहुत बिक चुकी है, तो थोड़ा मोड़ा है। कुछ ऐसा करो ना कि जमीन ना बेचना पड़े और काम हो जाए, ऐसा कुछ प्लान कर लो। अंधा है क्या करें। हाँ तो अपनी खेती वाली जगह है ना, ठेके से दे दिया करो, उस पैसे से अपना गुजारा कर लिया करो, बेचना ना पड़े, उसका खेती का किराया आएगा, उससे काम कर लेना। हाँ हाँ, बेचना ना पड़े, ऐसा करो। जी ठीक है जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बेटा इस तरफ भी ले आओ माइक, इस तरफ भी ले आना माइक। सब लोग बेटा, सब लोग वहीं रोक दो। गुरुजी जी मेरा प्रश्न ये है, अगर ईश्वर दिल में बसता है तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? क्या? ईश्वर दिल में बसता है तो मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ, गर्मी लगती है आपको कि नहीं? क्या बोले? गर्मी लगती है? गर्मी? हाँ। गर्मी लगती है आपको? जी। तो आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहते हो तो हवा तो सब जगह है, फिर एसी के सामने क्यों रहना है आपको? क्या बोले? हवा तो सब जगह है। जी। फिर हवा तो सब जगह है, पर कूलर और पंखा और एसी के सामने क्यों जाना है? गर्मी दूर करने के लिए ना? हाँ, जैसे गर्मी दूर करने के लिए हवा तो सब जगह है, पर गर्मी दूर करने के लिए एसी के सामने जाया जाता है। ऐसे भगवान तो दिल में भी है, पर भगवान जो कण कण में है वो मंदिर में विशेष रूप से मन को शांत करने की शक्ति मंदिर में होती है, इसलिए मंदिर लोग जाते हैं। भगवान तो सब जगह है, हवा तो सब जगह है, फिर कूलर के सामने क्यों? उसी तरह भगवान तो सब जगह है, पर मंदिर क्यों? मंदिर इसलिए कि जैसे कूलर के सामने शांति का अनुभव है, ठंडी हवा है, ऐसे मंदिर में भगवान की कृपा विशेष है, क्योंकि ईश्वर वहाँ विशेष रूप से है। जैसे हवा सब जगह है, पर कूलर के आगे हवा विशेष रूप में है, उसी तरह। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ, मेरा सवाल ये है, आप बोलते हैं मीट मछली नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मीट मछली सजीव होता है, उसे काटने से दर्द होता है। हमारा मानना है पेड़ पौधा भी सजीव होता है, उसमें जो फल उगते हैं वो भी सजीव होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, फिर उसे क्यों काट के खाया जाता है? उसे भी तो दर्द होता होगा। अच्छा ये बताओ, जब आम पक जाता है तो पेड़ अपने से गिरा देता है नीचे की नहीं? गिरा देता है। हाँ, तो पेड़ को नुकसान नहीं होता। आप आम खा लेते हैं और पेड़ जस का तस रहता है, तो बताओ पेड़ की मृत्यु नहीं हुई और आपने आम खा लिया, पेट भी भर गया, तो फिर अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना क्यों, कैसे सही हो सकता है बेटा? आम का पेड़ तो नहीं मरा ना, और आम का फल भी मिल गया आपको। फिर कच्चा आम तोड़ा जाता है, उसे तो दर्द होता होगा। नहीं बेटा, फल खाने के लिए ही बनाए हैं ईश्वर ने, उसको
खून नहीं बहता, उसमें हड्डियां नहीं होती, जबकि मुर्गी मछली को आप खाते हैं तो वो चिल्लाती है, चीखती है, दर्द होता है, रक्त बहता है। तो इसलिए बेटा हमें फल खाने के लिए बनाए हैं विधाता ने, उसमें दुर्गंध नहीं है, फलों में सुगंध है, जबकि मांस में दुर्गंध है। वैसे गुरुजी हम खाते नहीं है, बट मेरा सवाल था। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। गुरुजी आपसे एक सवाल है कि मेरी माँ आपका दर्शन करना चाहती थी, लेकिन आज आने वाली थी यहाँ पे, लेकिन वो अस्वस्थ हो गई इसलिए नहीं आ पाई। तो गुरुजी पूछना चाहता हूँ कि वृंदावन में आपसे हम कहाँ मिल पाएंगे, माँ को दर्शन करा पाएंगे गुरुजी आपका? 14 तारीख से वृंदावन में ही है, तो आप कितना 11 तारीख से पहुँच जाएंगे। 11 गुरुजी फिर 12 तारीख को 12 गुरुजी फिर से बोला जाए, गुरुजी नहीं सुन पाए गुरुजी। 12 तारीख से हम वृंदावन में ही हैं, गौरी गोपाल ले आना। गौरी गोपाल आने पे सर गुरुजी आपसे हो जाएगा दर्शन मेरी माँ को? मिलेंगे। तो उसके लिए फिर क्या मतलब नंबर लगाना होता है क्या गुरुजी? कुछ नहीं बेटा, कोई नंबर नहीं लगता जी। सीधा। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। दासी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार। हाँ। राधे राधे गुरुजी। राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपसे आशीर्वाद लेना है बस। खुश रहो। चलो राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी क्या विभीषण राम जी का साथ नहीं दिए होते तो क्या रावण को नहीं मार पाते? मार देते, क्यों नहीं मार पाते? तो वही तो फिर असत्य का साथ क्यों दिए? कौन? राम जी। किसका साथ दिए? असत्य। कहाँ असत्य का साथ दिए बताओ? जी वो उनका यज्ञ भंग करे ना, कौन था वो? मेघनाथ का। अरे तो वो इंद्रजीत का जो यज्ञ था वो गलत कामों के लिए हो रहा था। गलत जो होता है उसे भगवान रोकते हैं, सही को बढ़ाते हैं, गलत को रोकते हैं। तो फिर राम जी को तो नहीं ना लेना चाहिए था असत्य का साथ? अरे तो दुर्योधन जो कर रहा, वो मेघनाथ जो कर रहा था वो गलत था ना बेटा, इसलिए उसका यज्ञ रोका गया। और महाभारत में भी कितना बार छल कपट किया गया। किसने किया? कर्ण का वो कवच छल से कृष्ण जी वो ले लिए। ठीक है। फिर अश्वत्थामा मारा गया, झूठ का साथ लिया गया। ठीक है। क्यों? तो द्रौपदी के साथ जो कपड़े उतार हुआ, चीर हरण हुआ, वो सही हुआ था कौरवों के द्वारा। फिर पांडव के पक्ष से तो असत्य नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, कौरवों के पक्ष से हो तो अच्छा है, तो पांडवों के पक्ष से ना हो बस। कौरव तो था ही गुरुजी। हाँ, तो गलत को गलत तरीके से मारना ही धर्म है। असत्य को असत्य से ही मारा जाए, वो धर्म से कैसे मारा जाए? असत्य तो असत्य से ही जाएगा ना, कांटे को कांटा ही तो निकालेगा बेटा। तो फिर सत्य और असत्य में क्या अंतर है गुरुजी? जो सत्य के साथ हैं उनके साथ सत्य के वत व्यवहार हो, जो असत्य के साथ हैं उनके असत्य जैसा ही व्यवहार हो। जी जी। युधिष्ठिर तो प्रण किए थे कि हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे। हाँ। तो अश्वत्थामा मारा गया, क्यों बोले? उन्होंने बाद में बोल तो दिया था कि अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, बोला तो था कि वो हाथी है कि